नमस्कार। अभी कुछ लोगों ने आग्रह किया कि मैं राहु रेखा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊं, तो आज का ये वीडियो हमारा है राहु रेखा के बारे में। राहु रेखा के लिए हमें सबसे पहले राहु के क्षेत्र के बारे में जानना होगा और राहु के क्षेत्र के आधार पर ही हम राहु रेखा का निर्णय कर पाएंगे। तो हाथ में अगर आप ये क्षेत्र जो देखते हैं, यदि हम इसे मस्तिष्क रेखा को हटाकर सीधा यहां से एक डॉटेड लाइन अपना खींच लें, तो ये जो क्षेत्र है यहां मंगल है और ये मंगल का क्षेत्र है और ये क्षेत्र है चंद्रमा का। तो इस क्षेत्र के बीच में और इसके बीच में यहां जो ये क्षेत्र है, चंद्रमा का क्षेत्र को कुछ आप इस तरह से दिखा सकते हैं और ये जो है ये यहाँ शुक्र का क्षेत्र होता है। तो इसके बीच में जो क्षेत्र बचता है ये राहु का क्षेत्र है और ये केतु का क्षेत्र है। तो यहां जो क्षेत्र है ये राहु का क्षेत्र है। तो ऐसी कोई रेखा जो राहु के क्षेत्र से गुजरती हो और ये रेखा टेढ़ी होती है, तिरछी रेखाएं, आड़ी रेखाएं होती हैं। जैसा कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया है आपको लगातार कि आड़ी रेखाएं काफी समस्यात्मक होती हैं और हमारी जीवन में अड़चनें, परेशानियां पैदा करती हैं। तो राहु रेखाओं को इसी तरह की आड़ी रेखाओं के रूप में देखा जाता है हाथ में। तो आइए जरा विस्तार से इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि ये कैसी रेखाएं हैं, कैसे कार्य करती हैं। तो सबसे पहले ये रेखा कहां से आएगी और कैसे ये हाथ में दिखाई देगी आपको, तो इसके बारे में जरा देख लेते हैं। यहां जो रेखाएं हैं हाथ में, ये रेखाएं, अब यहां जो रेखा है, ये रेखा जो अंदर से यहां नीचे की ओर से आपको यहां हथेली में कुछ रेखाएं आपको इस तरह से आती हुई दिखाई देंगी। ये रेखाएं यदि बहुत छोटी हैं और ये आपकी हथेली में जीवन रेखा को नहीं छू रही हैं, तो इन रेखाओं को चिंता की रेखा के रूप में देखा जाता है। यानी कि ये परेशानियां पैदा कर रही, मानसिक परेशानियां हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है, वास्तविक रूप से ये बहुत परेशान करने वाली रेखाएं नहीं हैं। किंतु यदि ये रेखाएं थोड़ी लंबी होकर ये हाथ की हथेली के भीतर प्रवेश करती हैं और राहु क्षेत्र में गुजरती हैं, तब हम इन्हें राहु रेखा कहते हैं। अब यदि ये जीवन रेखा को काट रही हैं तो निश्चित रूप से इनका प्रभाव आपको जीवन में दिखाई देगा। ये केवल मस्तिष्क के भीतर होने वाली घटनाओं तक सीमित नहीं है, बाहर प्रभाव दिखाई देगा। ये रेखाओं का प्रभाव कितना होगा, इसके लिए आपको रेखा के प्रकार पर ध्यान देना होगा। रेखा या तो आपकी रेखा हल्की हो सकती है, बहुत हल्की रेखाएं हो सकती हैं जो आपको बहुत महीन महीन दिखाई दे रही हैं। दूसरा, ये रेखाएं मध्यम हो सकती हैं, यानी कि थोड़ी गहरी हो सकती हैं, और एक बहुत गहरी और काफी आसानी से दिखने वाली रेखाएं हो सकती हैं। तो जैसा इनका स्तर है, हम इसे तीसरे नंबर पर रखेंगे, इसे दूसरे नंबर पर, और ये पहले नंबर पर है। तो ये मानिए कि अगर हल्की रेखाएं हैं तो बहुत ही हल्का प्रभाव जीवन में दिखाई देगा, इतना कि वो बहुत नोटिसेबल नहीं होगा। ऐसी समस्याएं, ऐसे हर्डल्स, ऐसी रुकावटें जीवन में आती रहती हैं, जाती रहती हैं और व्यक्ति उनको बहुत याद नहीं करता है। जबकि मध्यम स्तर की जो रेखाएं हैं वो इतनी प्रभावित तो होंगी कि व्यक्ति को याद रहे कि उसके जीवन में परेशानियां आई थी। किंतु यदि बहुत गहरी राहु रेखा आपको हाथ में दिखाई देगी तो यह आपके जीवन में उठापटक मचा देगी, इतनी परेशानियां पैदा करेंगी कि आप बहुत वर्षों तक याद रखेंगे कि मुझे इन सालों में परेशानी हुई थी। तो ये राहु रेखाएं हैं। राहु रेखाएं वो रेखा है जो मंगल या शुक्र क्षेत्र की ओर से आ रही है, यानी कि जीवन रेखा के भीतर से आ रही हैं और ये आगे बढ़ती हुई लंबी होती जाएगी। ये जितनी लंबी होगी, ये घटनाएं उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी, उतनी ज्यादा प्रभावशाली होंगी और उतना ज्यादा आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। अब मान लेते हैं कि ये जो रेखा है, अगर आपके यहाँ भाग्य रेखा भी है और किसी व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल स्पष्ट भाग्य रेखा है, और ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये जो बहुत गहरी यदि आप राहु रेखा को देखते हैं और वो इस तरह से काटते हुए आगे की ओर बढ़ती है, तो आप क्या देखते हैं
कि ऐसे व्यक्ति जिस यहाँ जीवन काल में जहां टकराई, यहाँ जीवन में परेशानियां हैं, राहु की जिस आयु भाग्य रेखा से जिस आयु में टकराई उस आयु में भी है, और यदि आयु लगभग समान है तो ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रभाव जीवन में दिखाई देंगे, ऐसी परेशानियां जीवन में आएंगी कि यहां आपका धन, आपका स्वास्थ्य, आपके डिसीजन की क्षमताएं, आपकी बुद्धि क्षमताएं और साथ साथ आपके हृदय संबंधित आघात सभी आपको ये रेखाएं पहुंचा सकती हैं। तो राहु रेखाओं के बारे में मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि वह कहां कहां तक पहुंच रही है। सबसे पहले तो उसकी बनावट पर ध्यान दें कि वो हल्की है या मध्यम है या गहरी है, और वो कैसी है, फिर वो कितनी लंबी है। बहुत से लोगों के हाथ में तो आपको बहुत सारी जो राहु रेखाएं हैं वो आपको दिखाई दी जाएंगी और अलग अलग जीवन काल में दिखाई दी जाएंगी, लेकिन जहां ये गायब हो जाती हैं समझिए उसके बाद का जीवन जो है काफी ठीक रहेगा, काफी कम परेशानियां आपको जीवन में दिखाई देंगी उसके बाद से, और उसके बाद का जीवन लगभग आनंदमय हो जाता है। तो राहु रेखा को आप कष्टमय या अशुभ रेखाएं मान सकते हैं। निश्चित रूप से अगर ये आड़ी हैं तो परेशानी तो पैदा होगी ही, लेकिन ये जितनी लंबी होंगी ये उतनी ज्यादा परेशान करेंगी। यदि किसी व्यक्ति की राहु रेखा बहुत लंबी है, यहां से एक राहु रेखा निकली है बहुत लंबी है और ये विवाह रेखा को जाकर रोक देती है या विवाह रेखा से जाकर टकरा देती है, तो ऐसे में पत्नी के कारण, जीवन साथी के कारण आपके जीवन में बड़ी उठापटक मच सकती है। ऐसे ज्यादातर लोगों में मैंने वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत गंभीर देखी हैं, और वो इतनी गंभीर होती हैं कि जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। ये दुखद रहता है ऐसे लोगों का अनुभव। तो निश्चित रूप से ये परेशानियां जीवन में बढ़ा देती हैं राहु रेखाएं, और इसीलिए इन्हें राहु की रेखा माना गया है। राहु को तामसिक ग्रह माना गया है, और जिसके हाथ में राहु रेखाओं की अधिकता जीवन में परेशानियां, संघर्ष की अधिकता है। एक रेखा का प्रभाव कितना होगा? एक रेखा का प्रभाव 2 से 4 महीने तक लगभग रहता है। अगर रेखा बहुत गहरी है तो उसका प्रभाव 2 वर्ष तक भी दिखाई दे सकता है। तो अधिकतम हमने 2-2.5 वर्ष की इसका प्रभाव देखा है, उससे अधिक तो इसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया है। लेकिन हाँ, घटनाएं कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि आपको जीवन में बहुत लंबे समय तक वो परेशान करती हैं, क्योंकि अगर आपकी भाग्य रेखा कोई रेखा, अगर आपकी भाग्य रेखा या किसी व्यक्ति के हाथ में आप देखते हैं कि भाग्य रेखा राहु रेखा पर रुक गई है, जैसे ही राहु रेखा आई उसके बाद से टकराने के बाद भाग्य रेखा रुक गई, और जब तक वो नहीं चल पा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप मान लें कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में राहु रेखा ने भाग्य को उतना प्रभावित कर दिया है कि ऐसे व्यक्ति का काम धंधा चौपट हो गया है पूरी तरह से। तो ये घटना गंभीर रूप से परेशान कर सकती है। तो ऐसा राहु रेखाएं ज्यादा अशुभ प्रभाव की होती हैं, ज्यादा बुरी होती हैं। राहु रेखा के बीतने के बाद व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, यदि आपके दिमाग में यह प्रश्न आता है कि व्यक्ति उससे उभर पाएगा या नहीं उभर पाएगा, तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा? इसके लिए आपको राहु रेखा के बाद, जब राहु रेखा से मान लीजिए कोई एक जीवन रेखा हमारी भाग्य रेखा टकराती है, तो उसके बाद का भाग्य रेखा की क्या स्थिति है। यदि उसके बाद भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट है और बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे कि पहले भी चल रही थी, तो आप क्या देखेंगे कि भाई कोई खास समस्या नहीं है। इसका मतलब जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव राहु रेखा से नहीं पड़ा है। ऐसा व्यक्ति की उत्साहवर्धक अधिक होता है। ज्यादातर जो बहुत अच्छे हाथ होते हैं, जिनमें पर्वतों की स्थिति बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति क्या देखते हैं कि किसी भी समस्या से बहुत जल्दी उभर जाते हैं। उनकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो बड़ा सकारात्मक सोच रखते हैं, और सकारात्मक स्वभाव का व्यक्ति निश्चित रूप से परेशानियों से जल्दी बाहर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं कि ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा उनके जीवन को प्रभावित तो करेंगी, लेकिन जैसे ही वो अवधि बीतेगी वो व्यक्ति फिर से उठ खड़ा होगा और फिर आगे नए उत्साह के साथ जीवन में चल पड़ेगा। लेकिन यदि आपको हाथ में क्या दिखाई दे कि उसके बाद जो है भाग्य रेखा गायब है, तो ये जो परेशानी है, ये जो बाधा है, वो ऐसी थी कि जिसने पूरे जीवन को हिला दिया है। उसके बाद के व्यक्ति का काम धंधा लगभग चौपट हो गया है। लेकिन कुछ हाथों में आपको ऐसा दिखाई दे सकता है कि उसके बाद रेखा लहरदार हो गई है थोड़ी देर, और उसके बाद फिर से ठीक चल पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि जैसे ही राहु रेखा टकराएगी, ऐसे में व्यक्ति के जीवन में वो परेशानियां आएंगी जिससे उसका जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा।
और ये रेखा जितने समय में टूटी फूटी है या लहरदार है या कमजोर है, उतने समय तक उस व्यक्ति को काम धंधे में दोबारा उभरने में दिक्कत आएगी। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही उसकी भाग्य रेखा फिर से ठीक हो जाएगी, व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाएगा, एकदम ठीक चल पड़ेगा और आफ्टर दैट उसके काम में दिक्कतें ज्यादा महसूस नहीं होंगी। तो इस तरह से हम उसके प्रभाव को, उसकी जो देरी है, कितनी देर तक उसका प्रभाव जीवन में रहेगा, इसका फल करेंगे। तो उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। और कुछ लोगों के हाथ में ये बहुत लंबी भी देखी जाती है, जैसे कि अगर ये रेखा, यहां एक सूर्य रेखा है, अब मान लीजिए कि एक राहु रेखा यहां से निकली है और ये राहु रेखा बहुत लंबी है, यानी कि ये भाग्य रेखा को, मस्तिष्क रेखा को प्रभावित करते हुए और सूर्य रेखा को भी काट रही है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ी गंभीर घटना को दिखा रही है कि ऐसी गंभीर घटना जिससे जीवन प्रभावित हुआ, जीवन उत्साह प्रभावित हुआ, जीवन शक्ति प्रभावित हुई, भाग्य प्रभावित हुआ, धन प्रभावित हुआ, मस्तिष्क जो है, सोच विचार हमारे बुरी तरह से प्रभावित हो गए, मन जो है ऐसे व्यक्ति का व्यथित हो गया बहुत बुरी तरह से, और उसके मान सम्मान को भी हानि पहुंची है, कीर्ति को भी हानि पहुंची है। तो ऐसी स्थिति में इन घटनाओं को अधिक महत्वपूर्ण आपको देखना है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई राहु रेखा जो है ये अवैध संबंधों की रेखा को मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके जीवन को इस तरह परेशान कर देगा, पर ऐसा हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा। आपको शुक्र की बनावट देखनी है, व्यक्ति के स्वभाव पर ध्यान देना है, क्योंकि हाथ की बनावट यदि एक संत साधुक व्यक्ति की है, या राहु रेखा एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में भी हो सकती है जिसके हाथ में प्रव्रजक योग है, सन्यासी है वो व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में किसी अवैध संबंध या गलत धारणा की संभावना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राहु रेखा का क्या कारण हो सकता है? ऐसी में कोई घटना ऐसी घटेगी, हाथ के बाकी हिस्सों को आपको देखना होगा कि क्या घटना घट रही है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ राहु के संबंधित उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपके हाथ में बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, अगर आपके हाथ में बहुत सारी राहु रेखाएं हैं और बार बार आपके जीवन में परेशानी आती रहती हैं, तो राहु के लिए क्या कहा गया? कहा गया कि राहु जो है वो दरिद्र के रूप में वास करता है। तो अगर आप गरीबों की सहायता करते हैं, लगातार दान दक्षिणाएं देते रहते हैं, बहुत गरीब लोग जो भुखमरी का शिकार हैं उन तक आपकी सहायता पहुंचती है, उन तक आपकी दुआएं आप लेते रहते हैं उनकी, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परेशानियां कम होंगी। राहु के लिए निश्चित बात आप मानिए कि अति दरिद्र व्यक्ति की सेवा करने से, सहायता करने से, और राहु के संबंधित जो लोग अगर राहु से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनका राहु बहुत कुंडली में भी खराब है, ऐसा अपने ग्रहिक स्थिति द्वारा ज्योतिष कुंडली से देख सकते हैं, तो जिनका राहु बहुत बुरी स्थिति में है और वो पाप ग्रह बहुत बली हैं कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के लिए शिव उपासना बहुत प्रभावशाली होती है। ऐसा व्यक्ति दुर्गा जी की, जिनका राहु बहुत प्रभावशाली है, बहुत बुरा है, दुर्गा जी की पूजा करने से बहुत उन्हें लाभ मिलता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ में, जिनको इस तरह की परेशानियां हैं और धन की काफी संपन्नता है, तो ऐसे व्यक्ति को गरीबों की सहायता लगातार करते रहना चाहिए। बहुत गरीब लोगों को आर्थिक रूप से, भोजन के रूप से, वस्त्र के रूप से आप सहायता देंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये राहु रेखाएं गायब होने लगेंगी, आपके जीवन की परेशानियां कम होने लगेंगी, पुरुषार्थ भाग्य बदल सकता है, ये बात निश्चित रूप से ध्यान रखिए। हाथ की रेखाएं स्थायी नहीं है, हाथ की अधिकतर महीन रेखाएं जैसे कि राहु रेखाएं ये गायब हो सकती हैं। आपका गलत आचरण, आपका अशुद्ध आचरण, आपका राक्षसी आचरण, पाश्विक आचरण आपके हाथ में अशुभ चिन्हों को, अशुभ रेखाओं को बढ़ा देता है। जबकि देवतुल्य आचरण, सामाजिक रूप से अगर आप समाज के हित में कार्य करने लगते हैं, आप लोगों का भला करते हैं, आप निश्चित रूप से स्थायी मूल्यों पर बहुत ध्यान देते हैं, तो आपके हाथ से अशुभ चिन्ह कम होने लगते हैं। अगर आप सीधे और सच्चे इंसान बनने की कोशिश करें, सच्चे और पवित्र इंसान बनने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे आपके हाथ के अशुभ चिन्ह गायब होने लगेंगे, आपका जीवन तरक्की करने लगेगा। तो आप ईश्वर के उपास्य बने। ईश्वर की उपासना करना एक अलग बात हो गई। साथ साथ यदि आप सामाजिक हित में कार्य करते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो मनुष्यों के में ही वास करता है, तो अगर आप मनुष्यों की सहायता करते हैं, ऐसे मनुष्यों की जिन्हें आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्याएं कम हो सकती हैं। आज का विषय
राहु रेखा। इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।